हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गई है 11 सितंबर और आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं 11 क्वेश्चंस उनको हम लोग करेंगे, यानी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे, जो कि बहुत कम समय में हो जाएगा और आपको तैयार नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। G20 के लिए जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर की गई हैं। तो एक बार अच्छे से करके आप इसे नोट कर लीजिएगा और स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो G20 अब G20 नहीं रहा है, अब ये इसमें 21वां सदस्य जुड़ गया है, तो वो है अफ्रीकी संघ। ठीक है, अफ्रीकी संघ जुड़ गया है। G20 से G21 बन गया है और इसमें 21वां सदस्य जुड़ गया है, जो कि अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी और इसमें जो अफ्रीका के करीब 55 देश शामिल हैं। और अफ्रीका में जो इस अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो अदिश अबाबा में है। और अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में वो अजाली ओसा मनी हैं। ठीक है, G20 के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें जो है 19 देश और प्लस EU संगठन था और अब ये अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है, यानी 2 संगठन इसमें शामिल हैं, 19 देश हैं। और 2022 में जो है G20 का जो होस्ट था वो इंडोनेशिया था, 2023 में इंडिया है यानी भारत, और 2024 में जो है वो ब्राज़ील होगा। इसमें ये देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। इनको एक बार रख दीजिएगा क्योंकि इनको लाइन से दे सकता है कि इनमें से कौन सा देश शामिल है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन में आपका पाकिस्तान डाल देगा। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन यानी EU संगठन जो है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट और प्लस अफ्रीकन यूनियन जो है ये शामिल हो गया है। ये मोदी जी ने इनको शामिल किया है। यहाँ पे क्या है, अफ्रीकन यूनियन बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ G20। ठीक है, अब इसी में ही जो G20 सम्मेलन हो रहा था, यहीं पे दिल्ली घोषणा पत्र एक जारी हुआ है और ये इसमें कुछ प्रावधान देख लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। पहली बात तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें कुल 73 आर्टिकल्स हैं इस दिल्ली घोषणा पत्र में। और इसके जो प्रस्तावना में लिखा है कि पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम किया जाएगा, ये इसकी प्रस्तावना में दिया गया है। इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला है मजबूत, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास करना है। SDG यानी हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है से जुड़े कामों में जो है तेज़ी लाना है और हरित विकास पर समझौता किया गया। नेक्स्ट है 21वीं सदी के लिए जो है बहुपक्षीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और तकनीक का आदान प्रदान किया जाएगा, यानी जो भी तकनीक है, नई तकनीक है, वो एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन करेंगे और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, ये बहुत अच्छा उद्देश्य है। लैंगिक समानता लाना है, वित्तीय क्षेत्र की समस्याएं दूर करना है, आतंकवाद और जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और अधिक समावेशी दुनिया का निर्माण करना है। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास ही आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं जो भी अभी G20 चल रहा है और अभी जो अभ्यास हो रहे हैं भारतीय सेना के, तो एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जो ललन टॉप वाले क्वेश्चंस होते हैं। विश्व बैंक ने अभी इसमें कहा है, G20 जो सम्मेलन हो रहा था G20 में कहा है कि अगर डिजिटल क्रांति ना आए तो भारत जो है 6 साल में इसने जो अचीव किया है, इसको अचीव करने में 47 साल लग सकते थे, मतलब लग जाते। इसने 6 साल में अचीव कर लिया है, ये विश्व बैंक ने अभी G20 सम्मेलन में कहा है। और ये इन्होंने कैसे अचीव किया है, तो JAM से किया है। J से मतलब जनधन योजना के तहत, A से आधार के तहत और M से मोबाइल के तहत इन्होंने ये 6 साल के अंदर अचीव कर लिया है। नेक्स्ट है, अभी ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो अभी जैसे जो इसमें नए सदस्य शामिल हुए हैं, तो जैसे SCO का नवीनतम सदस्य कौन शामिल हुआ, तो ईरान शामिल हुआ है और इसका जो 2023 में होस्ट है वो भारत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है नया सदस्य मिस्र यानी इजिप्ट शामिल हुआ है। IMF में जो है
नवीनतम सदस्य एंडोरा शामिल हुआ है जो कि 190 नंबर का देश है। आसियान में नवीनतम सदस्य जो शामिल हुआ है वो तिमोर लेस्ट है जो कि 11वें नंबर का है। ब्रिक्स में जो नवीनतम सदस्य देश शामिल हुए हैं वो 6 हैं। अर्जेंटीना इम्पॉर्टेंट है, इनको पूछ सकता है लाइन में लगा करके। अर्जेंटीना है, यूएई है, इथोपिया, ईरान, मिस्र और सऊदी अरब। क्या है? अर्जेंटीना, यूएई, इथोपिया, ईरान, मिस्र और सऊदी अरब। ये 6 नए मेंबर जो हैं ये ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है इसका शुभारंभ जो है वो भारत ने किया है। और कहाँ किया है? G20 में ही किया है जो कि नई दिल्ली में हो रहा था। इसमें जो है पेट्रोल में जो है 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। और भारत ने जो है 2070 तक लक्ष्य रखा है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा कि भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2075 तक, 80 तक, 35 तक, 45 तक या 70 तक? तो इसमें ऑप्शन होगा 70 तक रखा है। अब इसमें देख लेते हैं भारत ने जो है अभी 2023 में किस का होस्ट रहा है? तो G20 का तो रहा ही है, SCO का रहा है। अभी इंटरपोल की जो है 90वीं बैठक जो हुई थी उसका भी ये होस्ट रहा है। ICC वर्ल्ड कप का होस्ट रहा है और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का होस्ट रहा है और 15वां हॉकी वर्ल्ड कप का भी होस्ट रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया? तो ये जो है फ्रांस के साथ किया है। वरुण 23 किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ किया है जो कि 21 नंबर का है। ठीक है। और इसमें जो है पहला चरण कब हुआ था? जो भी ये वरुण 23 अभ्यास हुआ है इसका पहला चरण कब हुआ था? तो ये जनवरी 2023 में पश्चिमी घाट पे हुआ था और सेकंड चरण इसका अरब सागर में हुआ है। जो भारत और फ्रांस के साथ जो अभ्यास होते हैं वो शक्ति, गरुण और वरुण, ये तीनों अलग अलग। शक्ति अभ्यास, गरुण अभ्यास और वरुण अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण अभ्यास जो है वो नेवी से संबंधित है, नेवी अभ्यास है। शक्ति अभ्यास जो कि इसमें सेनाएं भाग लेती हैं और गरुण अभ्यास में जो है एयरफोर्स की सेनाएं भाग लेती हैं। अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट जो अभ्यास है किन के साथ भारत करता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये भी, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जो फ्रेंजेक्स अभ्यास होता है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। मालाबार अभ्यास जो है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच होता है। सैन्य मैत्री अभ्यास और वीर गार्जियन ये दोनों भारत और जापान के बीच होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। देखिए यहाँ पे गरुड़ शक्ति दोनों साथ साथ हैं तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होगा। अगर गरुड़ अलग है, शक्ति अलग है तो ये फ्रांस के साथ होगा, जैसा कि भी वो अपने ऊपर देखा। नेक्स्ट है एयर डिफेंडर अभ्यास जो होगा वो नाटो का अभ्यास है। जायद तलवार अभ्यास भारत और UAE के साथ होता है। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास भारत मालदीव के साथ होता है। कोंकण अभ्यास जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है। मित्र शक्ति और श्रीनक्स अभ्यास जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच होता है। संप्रीति बोंगो सागर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है अभ्यास। नोमैडिक अभ्यास जो होता है वो भारत और मंगोलिया के बीच होता है, मतलब भारत और मंगोलिया के साथ होता है। और काजिंद अभ्यास इसमें भारत और कजाकिस्तान दोनों साथ में करते हैं। वज्र प्रहार अभ्यास जो है वो इंडिया और USA के साथ होता है। और इंद्रधनुष, कोंकण और अजय वॉरियर जो है भारत UK के साथ मिलकर यह अभ्यास करता है। सिम्बेक्स अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के साथ होता है। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन, भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो अभी आसियान सम्मेलन हो रहा था, शिखर सम्मेलन, जो कि 43 नंबर का था। इसमें भारत ने जो है, क्योंकि इसमें भारत शामिल नहीं है तो इसमें भारत ने कहा कि इसमें जो है हम यहाँ पे जो भी नया ये बन रहा है आपका, इसमें हम अपना तिमोर लेस्ट में अपना दूतावास जो है वो स्थापित करेंगे। तो भारत ने ही यहाँ पे तिमोर लेस्ट में जो है दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। अभी जकार्ता इंडोनेशिया में जो है वो 18 नंबर का ईस्ट एशिया समिट हुआ है। आसियान शिखर सम्मेलन 43 नंबर का हुआ है और भारत आसियान शिखर सम्मेलन 20वें नंबर का हुआ है। इसमें जो है आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, यानी 67 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 11 देश शामिल हैं। नवीनतम जो है वो तिमोर लेस्ट है, इसीलिए भारत ने यहाँ पे जो है जो नवीनतम देश शामिल हुआ है इसीलिए भारत ने यहाँ पे अपना जो दूतावास खोलने की घोषणा करी है। नेक्स्ट भारत, मतलब इसमें जो है भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। इसी वजह से भारत ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे अपना दूतावास स्थापित कर लेते हैं, तो इसने ये घोषणा कर दी। 2023 सम्मेलन में चर्चा जो हुई है इसमें अभी ये आसियान शिखर सम्मेलन में किस किस पे हुई है, तो आतंकवाद जो है, आतंकवाद की फंडिंग रोकना ये इनका उद्देश्य है। साइबर क्राइम को कंट्रोल करना ये रखा गया, और कनेक्टिविटी को बेहतर करना, ये इसमें चर्चा इस पर की गई है, ठीक है। और ये जो ईस्ट एशिया समिट है, इसमें जो देश शामिल हैं वो है आसियान, चीन, जापान, साउथ कोरिया, भारत, यूएसए, रसिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये इसमें देश शामिल हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रहे हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है यूके से है, ठीक है। हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का जो है शुरुआत जो है ईयू ने करी थी, 2021 से 2027 तक है। इसमें क्या है, साइंस, मतलब इसमें साइंस में रिसर्च वगैरह किए जाएंगे, और इसमें जो नया सदस्य भी जुड़ा है वो यूके है। ईयू में क्या था कि ईयू का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है। इसमें पहले 28 देश थे, फिर जो है ब्रेक्जिट जो है वो अलग हो जाता है, यानी ब्रिटेन अलग हो जाता है, तो 27 रह जाते हैं। फिर वापस से जो है हॉराइजन प्रोग्राम में इसमें जो है ब्रिटेन यूके शामिल हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है वो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इसके जो हेड है दिनेश खारा, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसका काम क्या है, जैसे आप मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, हर जगह पेमेंट किराया अलग अलग करते हैं, अलग अलग पैसे पे करते हैं, तो अब एक ही कार्ड होगा तो आप जिससे एक ही कार्ड से हर जगह भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ समिति हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे अभी UPSC के एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है माधव गॉडगिल समिति, तो ये पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए है। माधव गॉडगिल समिति जो है पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया। संस्थानम समिति जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित है। विजय केलकर आयोग जो है वो GST के लिए बनाया गया था, जो कि GST जब लागू कर रही थी, इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो वो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। नेक्स्ट है पहला बैंक, मतलब पहला बैंक पूछ रहा है तो इम्पोर्टेंट है। पहला बैंक जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बना है, तो ये HDFC है। 7वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व EV दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो EV दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार मतलब ये इसका चौथी बार हुआ था, 4 बार मनाया जा चुका है, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। जब पहली बार मनाया गया था तो 2020 में मनाया गया था। इसमें इसका काम क्या है, जो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी उसको बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंटरनेशनल पुलिस कॉरपोरेशन डे कब मनाया गया, तो ये 4 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया गया, हिंदी डे यानी 14 सितंबर को मनाया गया। 8वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, तो प्रोजेक्ट पहली बात तो किसके लिए है, जो सैनिक है उनके परिजनों की सुविधा और शिकायत के लिए है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट नमन है। जो जान गंवाने वाले सैनिक हैं उनके परिजन की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। कुछ और प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जैसे भारतीय सेना के जो पेंशन से संबंधित है उसके लिए स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में एजुकेशन से संबंधित है, जो कि लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना जो है वो लद्दाख में प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया की सहायता के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए चलाया गया। देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए चलाया गया और कावेरी सूडान के लिए चलाया गया। 9वां क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है,
तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल जो है वो इटली में एक स्थान है मिलान, वहाँ पे जो है आयोजित हुआ है। इटली की राजधानी रोम है जो कि टाइबर नदी के तट पर है। यहाँ की जो फर्स्ट महिला पीएम है वो जॉर्जिया मेलोनी है। और इटली में जो है प्रमुख जो ज्वालामुखी है, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पीसेस वगैरह में तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। तो इसमें यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो है विशुवियस और एटना। एटना इटली ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है मैप उसके बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है असम से कब अलग हुआ, तो ये 1987 में अलग हुआ, तब राज्य बना। असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप। ठीक है। असम से जो है नागालैंड कब अलग हुआ, तो ये 1 दिसंबर 1963 को अलग हुआ। यहाँ पे इसी दिन 1 दिसंबर को ही जब ये अलग हुआ तो इसी दिन को ये लोग जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। यहाँ पे माउंट सारामती स्थित है और यहाँ की जो राजधानी है इसकी वो कोहिमा है। और इसमें जो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये जो हैं ये जब अलग हुए तो 1972 में अलग हुए। ठीक है। मणिपुर में जो है संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। और मिज़ोरम 1987 में ही, वही जब अरुणाचल प्रदेश अलग हुआ तो ये भी अलग हुआ। और यहाँ पे सिक्किम जो है वो आर्टिकल 2 के तहत 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, तो वो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगा लाइट अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो राधिका अयंगर जो है वो इनकी लेखिका है। इसमें क्या है, बनारस, काशी या वाराणसी जो नाम है इसमें, यहाँ पे जो दाह संस्कार का जो विधि है उसका उल्लेख इसमें दिया गया है। और यहाँ पे जो डोम जनजाति है उनको इसमें बताया गया है कि यहाँ पे जो डोम जनजाति है उनको अछूत माना जाता है, मतलब छुआछूत यहाँ पे ज़्यादा चलता है डोम जनजाति के साथ। तो ये इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट एक और बुक अभी लॉन्च हुई है कुछ टाइम पहले, अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो इसके जो लेखक हैं वो शांतनु गुप्ता हैं। आज का आखिरी है प्रश्न, महिला फैशन ब्रांड डब्लू एक ब्रांड है, उसने जो है अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।